Hello everybody. Welcome you all to SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia. Myself Satish Kulkarni, chemistry teacher. और आज मैं आपको इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री जो 11th केमिस्ट्री का चैप्टर है उसका पार्ट 3 एक्सप्लेन करने वाला हूँ. सो लेट्स कंटिन्यू विद द पार्ट 3. इससे पहले हमने पार्ट 2 में अप टू पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इंट्रोडक्शन और जो एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो टर्म्स आते हैं उसके बारे में जानकारी हासिल की. पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने क्या किया उसका एक क्विक रिकैप करते हैं. ठीक है, पहले हमने एनालिटिकल केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस देखा. ओके, कि उसका इंपॉर्टेंस कौन से इंडस्ट्री में है. ओके, देन वी हैव सीन कि एनालिसिस किस तरह से किया जाता है. ओके, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास बाहर से 1 किलोग्राम का एक कोई कंपाउंड आया, प्रोडक्ट आया, तो हम पूरा 1 किलोग्राम टेस्ट नहीं करते, उसमें से जस्ट 1 ग्राम और 2 ग्राम ही टेस्ट करने के लिए काफ़ी होता है. ओके, अगर हम फ्यू ग्राम्स में लेते हैं तो उसको सेमी माइक्रो एनालिसिस कहते हैं. ऐसे हमने बहुत सारे टर्म्स इसमें पढ़े थे, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव का मीनिंग क्या होता है एंड ऑल. ओके, देन इसमें कौन से टेस्ट किए जाते हैं, कलर, ओडर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिएक्टिविटी, ये सब टर्म्स हमने सीखे. फिर कौन से स्टेजेस होते हैं केमिकल एनालिसिस के, ड्राई मेथड, वेट मेथड, वो सब हमने देखा. ओके, फिर केमिकल मेथड्स में कौन से इंस्ट्रूमेंट्स, एपरेटस यूज किए जाते हैं, वॉच ग्लास, टेस्ट ट्यूब, बीकर, ये सब हमने देखा. फिर यहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कैसे एनालिसिस किया जाता है, फंक्शनल ग्रुप, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट. इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसे किया जाता है, बेसिक एंड एसिडिक रेडिकल, ये सब हमने देखा. ओके, देन फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस में कौन से टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं, वॉल्यूम. ओके, जिसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्यूरेट, वेइंग मशीन, दैट आल्सो वी हैव सीन. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी एरर एनालिसिस. उसमें व्हाट इज द इट्स अ ग्रेट कंसर्न इन एनालिटिकल केमिस्ट्री. एक्यूरेसी क्या होता है, दैट वी हैव सीन. ओके, अभी हम मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड एरर एनालिसिस को ही कंटिन्यू करेंगे. लास्ट टाइम हमने ये भी देखा था कि बड़े से बड़ा वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल अपना जो है एवोगाड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, अगर देखा जाए तो उसके ऊपर 23 जीरोज है, बट उसको हम इतना इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट नहीं करते. या फिर मास ऑफ सब्सटेंस जो बहुत ही फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, जो सब्सटेंस हाइड्रोजन गैस है वो इनविजिबल होता है, तो उसका मास तो और भी बहुत ही कम हो जाएगा. मतलब हम उसको नॉर्मल टर्म्स में एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते. तो ऐसे बहुत बड़े वैल्यू और बहुत कम वैल्यू को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है वो हमने देखा इन टर्म्स ऑफ 10⁻, जिसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन. 10⁻⁴, वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, लाइक दैट. ओके, सो 10⁻² करने से हमारा समय और जो जगह है वो भी बचता है और एनालिसिस के लिए वो बहुत ही कन्वीनियंट होता है. ओके, अभी हम इसको आगे लेके जाएंगे कि अगर हमारा वैल्यू बहुत बड़ा है, 10⁻⁴ या 10⁻³ है, ओके, तो उसको हम अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो कैसे करना चाहिए वो हम देखते हैं. सपोज हमारे पास हमको एक प्रॉब्लम दिया गया है कि यू हैव टू कैरी आउट एडिशन ऑफ 5.55 इंटू 10⁻⁴
एंड 6.95 इंटू 10⁻³ इन दोनों का हमको एडिशन करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक जगह 10⁻⁴ है और एक जगह 10⁻³ है, उसको हम ऐड नहीं कर सकते, या दोनों तरफ 10⁻⁴ करना पड़ेगा या फिर दोनों तरफ 10⁻³ करना पड़ेगा, तभी हम इसको एडिशन कर सकते हैं। 10 जो पावर है वो दोनों तरफ एडिशन में या सब्सट्रैक्शन में सेम होना चाहिए। तो हमने यहां पर क्या किया, 5.55 इंटू 10⁻⁴ को एज इट इज रखा, 6.95 को हमने 0.695 किया ताकि 10⁻³ बन जाए 10⁻⁴। अब हम इसको एडिशन कर सकते हैं। अब 5.5 इंटू 10⁻⁴ प्लस 0.695 इंटू 10⁻⁴ अगर हम करेंगे तो 10⁻⁴ बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट में रह जाएगा 5.55 प्लस 0.69, ये हो जाएगा 6.245 इंटू 10⁻⁴। तो एडिशन जब एक्सपोनेंशियल जो टर्म्स होते हैं उसमें एडिशन कैसे किया जाता है, ये उसका एक एग्जांपल है। सब्सट्रैक्शन भी सेम, हमको सेम थिंग, मतलब जो 10⁻⁴ है उसको हमको सेम करना पड़ेगा। यहां पर एक प्रिकॉशन ये लिया जाता है, एडिशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता, सब्सट्रैक्शन में हम नॉर्मली ऐसा करते हैं, जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमेशा बड़ा लेते हैं और सेकंड वैल्यू जो है वो हमेशा छोटा लेते हैं। यानी a माइनस बी है तो a शुड बी बिगर एंड b शुड बी स्मॉलर, ताकि सब्सट्रैक्शन जो वैल्यू आ जाए वो ठीक ठाक आ जाए। नहीं तो क्या होगा, उल्टा करेंगे तो इट विल कम इन माइनस टर्म, वो अगेन डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस हो जाएगा। सो यहां पर 3.5 इंटू 10⁻² है, माइनस 5.8 इंटू 10⁻³ है, तो हमने क्या किया, 10⁻² को हमने 10⁻³ बना दिया। तो 3.5 में हमको क्या करना, अगर हम 10⁻² को ये -2 का हम -3 कर रहे हैं, यानी 10⁻² जो पावर है उसका वैल्यू हम कम कर रहे हैं, 3.5 को हमको बढ़ाना पड़ेगा। यानी 10⁻² का 10⁻³ किया तो हमने उसको 10 से डिवाइड किया, तो 3.5 को हमको क्या करना पड़ेगा, इक्वल करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से 3.5 इंटू 10⁻² हो जाता है 35 इंटू 10⁻³ और 5.8 इंटू 10⁻³ एज इट इज रह जाता है। तो ये हो जाता है 3.5, हमने 10⁻² को हमने बाहर निकाला, ओके, और दिस हाउ वी हैव कन्वर्टेड इट इनटू, या फिर हम दूसरा भी कर सकते हैं, यू कैन डू इट अनदर वे। 5.8 इंटू 10⁻³ को हम 10⁻² करने के लिए क्या कर सकते हैं, 5.8 को हम 10 से डिवाइड कर सकते हैं और ये 3.5 इंटू 10⁻² वो एज इट इज रह जाएगा। दोनों तरफ से हम कर सकते हैं। तो इसी यहां पर हमने क्या किया, 5.8 इंटू 10⁻³ को 0.58 इंटू 10⁻² किया, बोथ आर सेम। फिर 10⁻² को बाहर निकाला, सो 3.5 माइनस 0.58 का आ गया 2.92 इंटू 10⁻²। अगर ये 10⁻³ करना है तो 2.92 का हो जाएगा 29.2 इंटू 10⁻³ बोथ आर सेम। ओके, तो इस तरह से हम सब्सट्रैक्शन करते हैं। ओके, सो नाउ हाउ कैन यू परफॉर्म दी मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, 10⁻A इंटू 10⁻B becomes 10⁻A plus B. Again I am saying 10⁻A इंटू 10⁻B is equal to 10⁻A plus B. तो यहां हमको प्रॉब्लम दिया गया है 5.6 इंटू 10⁻5 इंटू 6.9 इंटू 10⁻8। तो हम 5.6 और 6.9 को एक तरफ लेंगे और 10⁻5 और 10⁻8 को एक तरफ लेंगे। 5.6 इंटू 6.9 ब्रैकेट में होगा, 10⁻5 इंटू 10⁻8 हो जाएगा 10⁻5 प्लस 8। तो 5.6 इंटू 6.9 का मल्टीप्लिकेशन आता है 38.64 और 10⁻5 प्लस 10⁻8 का आता है 10⁻13। सो दिस विल कम 38.64 इंटू 10⁻13। हम नॉर्मली एक डिजिट में एक्सप्रेस करते हैं, तो 38.64 का हो गया 3.864 और 10⁻13 का हो गया 10⁻14, क्योंकि यहां हमने एक डिजिट, एक डेसिमल पीछे लिया है, तो 10⁻2 में हमको एक 10 को एक वैल्यू यहां पर बढ़ानी पड़ेगी, यानी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 10⁻13 इंटू 10 इज 10⁻14। ओके, सेम
अगर हमारा एक्सपोनेंशियल टर्म माइनस में है, सेम थिंग वी हैव टू डू 9.8 इंटू 10⁻² इंटू 2.5 इंटू 10⁻6 हो जाएगा। यहां पर क्या करना है, 9.8 और 2.5 को एक तरफ लेना है और 10⁻² और ये -6 को एज इट इज रखना है। ओके, सो ये हो जाएगा 9.8 इंटू 10 इंटू 2.5 in one bracket and 10⁻² -6. We are adding the index terms, वो माइनस हो या प्लस हो, हमको उसको ऐड करना है। तो 10⁻² -6 हो जाएगा 10⁻8 एंड 9.8 इंटू 2.5 हो जाएगा 24.50 इंटू 10⁻8। हम नॉर्मली 1 डिजिट में एक्सप्रेस करते हैं, तो ये हो जाएगा 2.45 इंटू 10⁻7। ओके, so in one term what we can say, addition and subtraction के लिए to perform addition operation first the numbers are written in such a way that they have the same exponents। मतलब एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते समय 10⁻⁴ सेम होना चाहिए ताकि हम कोएफिशिएंट्स को ऐड कर सके। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में व्हाट वी कैन, देयर इज नो नेसेसिटी, यहाँ पर जो 10⁻² जो टर्म्स है उसको सेम रखने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ऐड या सब्सट्रैक्ट हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपोनेंशियल टर्म्स। ओके, सो दैट इज फॉर टुडे। तो आज हमने इससे पहले जो हमने देखा था वो कैसे रिपोर्टिंग, कैसे एनालिसिस करना है और कैसे उसको एक्सप्रेस करना है वो देखा था। लेकिन हम कैलकुलेशन पार्ट आज हमने देखा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब तक हमारा रिजल्ट में फॉर्मूले होते हैं तो उसको जब तक हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक तरह से कैलकुलेट करेंगे, जिसमें एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, वो जब तक हम नहीं करेंगे तो हमारा रिजल्ट जब तक रेडी नहीं होगा, उसको सही तरह से एक्सप्रेस नहीं किया जाएगा, एनालिसिस पूरा माना नहीं जाएगा। सो टुडे वी हैव सीन हाउ द एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैन बी डन, जिससे कि हम रिजल्ट एक्सप्रेस करने में हमको आसानी हो जाती है। सो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम सिग्निफिकेंट टर्म्स वगैरह जो है मैथमेटिक्स में एक्सप्रेशन में जो यूज किया जाता है, दैट वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।